Hello students, good morning to all. Our today's topic is financial statement with adjustment, class +1, chapter number 17, क्वेश्चन नंबर 3 का ए। अभी तक आपको क्वेश्चन नंबर 2 तक के सारे की जितनी भी थियोरेटिकल पोर्शन और प्रैक्टिकल पोर्शन करा दिया गया है। आप लोगों ने इसे भी बड़े ध्यान से देखना है। आज का क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्वेश्चन नंबर 3 इज फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ मैसर श्याम एंड सन्स prepared trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2010 and the balance sheet as on that date. Particulars: purchase, discount allowed, wages, salary, sale return, traveling expenses. ये परचेज आप सभी जानते हैं ट्रेडिंग के डेबिट में, डिस्काउंट अलाउड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, वेजेस ट्रेडिंग के डेबिट में, सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, सेल रिटर्न सेल में से लेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, ट्रेड एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, इंटरेस्ट। कई बार ट्रेड एक्सपेंसेस के बारे में बच्चों के मन में बहुत डाउट हो जाता है। ध्यान रखें ट्रेड एक्सपेंसेस जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में ही आएगा। इसका ध्यान रखें, कहीं आप ट्रेडिंग के डेबिट में कर दें, ऐसा मत करना, क्योंकि ट्रेड एक्सपेंसेस जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। इंटरेस्ट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, बिल्डिंग असेट साइड, डेटर असेट साइड, फर्नीचर असेट साइड, कैश असेट साइड, स्टॉक ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग के डेबिट में, कैपिटल लायबिलिटी साइड, सेल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रेडिंग के क्रेडिट में, परचेज रिटर्न सेल में परचेज में से लेस, कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में, डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में, क्रेडिटर्स लायबिलिटी साइड, बिल्स पेबल लायबिलिटी साइड, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी साइड, स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक 7000 एक बार ट्रेडिंग के क्रेडिट में, एक बार बैलेंस शीट में असेट साइड, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 5% बिल्डिंग में से लेस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, फर्नीचर में से लेस 10% और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, मेक ए प्रोविजन फॉर बैड डेट्स सन्डी डेटर में से लेस और यानी कि सन्डी डेटर में से लेस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जिसमें सैलरी दी है, वेजेस दिया और ट्रेड एक्सपेंसेस दिया है, सैलरी में ऐड और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, वेजेस में ऐड और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, ट्रेड एक्सपेंसेस में ऐड और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, कमीशन अर्न्ड बट नॉट रिसीव कमीशन में ऐड और प्रॉफिट एंड असेट साइड और दैट इज असेट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में कमीशन में ऐड और बैलेंस शीट में असेट साइड। तो किस किस के साथ एडजस्टमेंट दिए, एक तो कमीशन के साथ दिए है, ध्यान रखें हर की एडजस्टमेंट को देख लें, एक आपके पास वेजेस के साथ दिए है, आई थिंक सैलरी के साथ दिए है। तो सबसे पहले तो आपके पास बिल्डिंग के साथ दिए, तो बिल्डिंग के साथ दिए आपके पास, बिल्डिंग के बाद आपके पास फर्नीचर के साथ दिया है, जिसका एडजस्टमेंट देख लें आप, मेक ए प्रोविजन फॉर सन्डी डेटर्स सन्डी डेटर के साथ दिया है, तो डेटर्स आपके पास दिए, डेटर्स के पास भी दिए है, और उसके साथ आपके पास आउटस्टैंडिंग सैलरी सैलरी के साथ दिए है, वेजेस के साथ दिए है, और सैलरी और वेजेस के साथ साथ आपके पास ट्रेड एक्सपेंसेस के साथ दिया है। तो ट्रेड एक्सपेंसेस को जैसे मैंने आपको बताया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखाना है, और कमीशन रिसीव्ड इन ये भी इसके साथ भी दिए है। तो ये सारी एडजस्टमेंट आपके साथ दिए हैं। तो किस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, क्वेश्चन आपके सामने, जिससे आपको और अधिक क्लियर होगा। जब आप क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे तो आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 3 में लेफ्ट हैंड साइड जो है वो डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड जो है वो क्रेडिट साइड है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ मैसर्स श्याम एंड सन्स फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2010। फर्स्ट कॉलम पर्टिकुलर्स का अमाउंट इन रुपीज, पर्टिकुलर अमाउंट इन रुपीज। इसी प्रकार से बैलेंस शीट में बैलेंस शीट ऑफ मैसर्स श्याम एंड सन्स एज ऑन 31st मार्च 2010, कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड अमाउंट इन रुपीज, असेट एंड अमाउंट इन रुपीज। तो किस प्रकार से इस क्वेश्चन को किया जाएगा, क्वेश्चन को आप देखें तो क्वेश्चन में सबसे पहले आइटम आपकी दी है परचेज, और परचेज से पहले ओपनिंग स्टॉक दिया, ओपनिंग स्टॉक लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे टू ओपनिंग स्टॉक, यदि ओपनिंग स्टॉक दिया हो, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक हमने क्वेश्चन में पढ़ा था दिया है, तो कितना अमाउंट दिया, जब इसका सीक्वेंस आएगा तब हम देखेंगे। तो उसके बाद हमारे पास टू परचेज, परचेज इनर कॉलम में लिखा जाएगा, क्योंकि परचेज के साथ रिटर्न भी दिया है, तो लेस परचेज रिटर्न जिसको आप बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड, तो परचेज रिटर्न भी आप इसमें से लेस करेंगे। तो परचेज आपके पास दिया है 9600, तो आपने परचेज लिख दी। उसके बाद परचेज के बाद आपके पास डिस्काउंट अलाउड दिया है। आप सभी जानते हैं डिस्काउंट अलाउड जो दिखाया जाता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखाया जाता है। तो टू डिस्काउंट अलाउड, आपका डिस्काउंट अलाउड दिखाएंगे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। तो डिस्काउंट अलाउड की आइटम आपके पास है 400। उसके बाद आपके पास जो है डिस्काउंट अलाउड के बाद आपके पास वेजेस दिया है। वेजेस आप सभी जानते हैं ट्रेडिंग के डेबिट में टू वेजेस, और इसके साथ क्योंकि एडजस्टमेंट है इसलिए इसी को इनर कॉलम में लिखेंगे। और आपके पास वेजेस जो दिए है
वो दी है 1250। और ये आप सभी जानते हैं इसके साथ आपने ऐड करनी है, जो ऐड करनी है वो करनी है आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग इसके साथ हम ऐड करेंगे, जब वो आउटस्टैंडिंग आएगी जो इसका अमाउंट होगा वो हम ऐड करेंगे। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस हम इसमें ऐड करेंगे। उसके बाद वेजेस के बाद ये सैलरी, सैलरी के साथ भी एडजस्टमेंट दी है, इसलिए आप सैलरी को भी इनर कॉलम में लिखेंगे। टू सैलरीज, टू सैलरी अकाउंट जो आपका वो है 1775। और सैलरी के बाद आपके पास दिया सेल रिटर्न। तो सेल रिटर्न आप सभी जानते हैं सेल में से लेस होएगा, बाय सेल लेस सेल रिटर्न। तो जो सेल रिटर्न होगा वो सेल में से लेस किया जाएगा। सेल आपके पास दी है, आप सभी जानते हैं जो सेल आपके पास दी है वो दी है जी 20,025। इसमें से सेल रिटर्न आप घटाएंगे, जो आपके पास दिया है, जो सेल रिटर्न आपके पास दिया है वो दिया है जी 325। तो 325 आप सेल रिटर्न में से घटाएंगे। इस बात का ध्यान रखें कि सेल में से सेल रिटर्न को घटाया जाएगा। तो सेल में से सेल रिटर्न घटाने के बाद जो आपके पास बैलेंसिंग फिगर आएगा वो आपके पास आएगा 19,700। उसके बाद सेल रिटर्न के बाद आप सभी जानते हैं आपके पास दिए हैं ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस भी जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखाए जाते हैं। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस जितने भी आपके पास ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस दिए हैं वो दिखाएंगे, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखाए जाते हैं। एनी टाइप ऑफ ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस विल बी शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के बाद आपके पास कमीशन दी है। तो ये जो कमीशन है ये पेड है, ये कमीशन रिसीव भी है। तो कमीशन पेड के साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं दी है, कमीशन रिसीव के साथ एडजस्टमेंट दी है। तो 650 ये भी आप क्या करेंगे, कमीशन को भी जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखाएंगे। उसके बाद आपके पास दिया है टू एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। तो एडमिनिस्ट्रेटिव जो एक्सपेंसेस हैं वो आप सभी जानते हैं ये भी जो है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखाए जाते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जितने भी हैं वो भी आपको दिखाएंगे 325। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के बाद आपके पास ट्रेड एक्सपेंसेस हैं। तो ट्रेड एक्सपेंसेस भी आप सभी जानते हैं, इसे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखाएंगे। तो ट्रेड एक्सपेंसेस आपके पास दिए हैं 675। 675 इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि इसके साथ एडजस्टमेंट दी है, इसमें आप ऐड करेंगे जब ये आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट आएगा। तो आउटस्टैंडिंग जो है वो ट्रेड एक्सपेंसेस हैं उसको ऐड किया जाएगा। उसके बाद इसमें जो आपके पास दिया है वो इंटरेस्ट दिया है। तो टू इंटरेस्ट आप सभी जानते हैं इंटरेस्ट भी जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाया जाता है। तो टू इंटरेस्ट ये आपके पास इंटरेस्ट जो दिया है वो दिया है 1,825। और उसके बाद आप सभी जानते हैं इंटरेस्ट के बाद आपके पास बिल्डिंग दी है, बिल्डिंग के साथ एडजस्टमेंट है, इसलिए बिल्डिंग को जो है इनर कॉलम में लिखेंगे। बिल्डिंग का अमाउंट जो है इनर कॉलम में लिखा जाएगा। और बिल्डिंग आपके पास जो दी हुई है वो दी हुई है जी 10,000। तो 10,000 आप बिल्डिंग लिख देंगे। बिल्डिंग के बाद आपके पास अगला अमाउंट जो दिया है वो दिया है डेटर्स का। डेटर्स भी आप सभी जानते हैं इनर कॉलम में लिखे जाएंगे। तो यहाँ पर बिल्डिंग में से लेस करना है आपने डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन के बाद आप दूसरा फिक्स सेट भी लिख देंगे चाहे साथ में, वो आपका फर्नीचर है। और फर्नीचर में भी डेप्रिसिएशन है, लेस डेप्रिसिएशन, उसको भी आप उठा देंगे। और उसके बाद आपके पास डेटर हैं। तो डेटर्स आपके पास दिए हैं, डेटर्स आप सभी जानते हैं कि आपके पास डेटर्स दिए हैं 6,000 और आपके पास फर्नीचर दिया है 4,000। फर्नीचर आप जो है वो 4,000 लिख देंगे इनर कॉलम में। इनके साथ सबके साथ एडजस्टमेंट है, इसमें से लेस करेंगे बैड डेट्स प्रोविजंस। तो यहाँ पर इसमें से आप बैड डेट्स घटाएंगे। और उसके बाद आपके पास दिया है कैश। तो कैश आपके पास दिया है, तो कैश से पहले आप यहाँ पर स्टॉक के लिए जगह छोड़ देंगे और लास्ट में आप कैश लिख देंगे। तो कैश आपके पास दिया है, जो कैश दिया है आपके पास वो दिया है 3,000। और यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक की एंट्री भी करेंगे। ओपनिंग स्टॉक जो दिया है 2,550। और उसके बाद आप क्रेडिट साइड जाएंगे। तो क्रेडिट साइड में सबसे पहले कैपिटल दी है, तो आप कैपिटल लिख देंगे। कैपिटल के साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं दी है, कैपिटल आप आउटर इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि कैपिटल के साथ बहुत सारी एडजस्टमेंट करनी पड़ती हैं, जिसमें नेट प्रॉफिट और नेट लॉस की विशेषकर और ड्राइंग की भी, पर ड्राइंग इसमें दी नहीं है। उसके बाद बाय सेल, सेल आपने लिख दिया है 20,050। और सेल के बाद जो आपके पास परचेज रिटर्न दिया है, परचेज रिटर्न आपके पास दिया है 575। तो आपने लेस किया परचेज रिटर्न, तो परचेज रिटर्न लेस करने के बाद आपके पास आया 9,025। और उसके बाद आपके पास कमीशन दिया है। तो बाय कमीशन, कमीशन के साथ क्योंकि आप सभी जानते हैं आपके पास एडजस्टमेंट दी है जिसको आप बोलते हैं एक्रूड कमीशन। तो कमीशन आपके पास दिया 650। इसमें ऐड करेंगे आप, ऐड क्या करेंगे जी, एक्रूड। तो जो आपके पास एक्रूड होगी उसको आप ऐड करेंगे,
जब आपकी एक्रूड की जो कमीशन आएगी उसको आप एक्रूड कमीशन को आप ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद जो आप ऐड करेंगे उसको आप असेट साइड भी दिखाएंगे। उसके बाद एक्रूड कमीशन के बाद आपके पास डिस्काउंट है, एक डिस्काउंट अलाउड था, ये डिस्काउंट रिसीव है। तो जो डिस्काउंट रिसीव होता है वो क्रेडिट साइड दिखाया होता है ट्रायल बैलेंस में, इसलिए इसको डिस्काउंट रिसीव बोलते हैं 500। उसके बाद आपके पास क्रेडिटर्स दिए हैं, क्रेडिटर्स आप सभी जानते हैं लाइबिलिटी साइड दिखाए जाएंगे। तो क्रेडिटर्स आपके पास दिए हैं, वो क्रेडिटर्स का अमाउंट है जी 5000। और क्रेडिटर्स के बाद आपके पास दिए हैं बिल्स पेबल। बिल्स पेबल आप सभी जानते हैं, बिल्स पेबल भी जो है वो लाइबिलिटी साइड दिखाए जाएंगे। तो बिल्स पेबल आपके पास दिए हैं 1250। और आपके पास बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है, बैंक ओवरड्राफ्ट इज आल्सो शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट आपके पास दिया है जी 2650। तो 2650 आपके पास बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है। उसके बाद आपने सारी एंट्री कर दी। अब जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में उनकी डबल एंट्री करनी है। सबसे पहले आप यहाँ पर बाय क्लोजिंग स्टॉक की, तो क्लोजिंग स्टॉक की आप सभी जानते हैं डबल एंट्री होती है, एक बार ट्रेडिंग के क्रेडिट में और दूसरी बार असेट साइड 7000। और डबल एंट्री करने के बाद, क्लोजिंग स्टॉक की डबल एंट्री करने के बाद आप जो है अगली एंट्री करेंगे, डेप्रिसिएशन लगाएंगे बिल्डिंग पे। तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन लगाएंगे बिल्डिंग पे 5%, 10,000 का 5% होता है 500, और ये आपके पास आया 9500। फिर इस डेप्रिसिएशन की डबल एंट्री टू डेप्रिसिएशन, आप सभी जानते हैं डेप्रिसिएशन ऑन किस पे लगेगा जी, बिल्डिंग पे। तो डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, तो डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग आपका लगा 500, वो आपने दिखाया। उसके बाद आपका फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लगा, फर्नीचर पे जो डेप्रिसिएशन लगा वो लगा 10%, 10% का मतलब होता है 400। तो आपका ये आपके पास आया 3600। आपने इसकी डबल एंट्री करी टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, तो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर आपने लगाया और ये आपके पास आया जी 400। तो 400 आपने डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर लगाया। उसके बाद आपने लेस किए बैड एड्स, बैड एड्स जो हैं वो आप सभी जानते हैं कि 6000 के 5% दैट इज़ 300, और ये 300 आपने लगाया तो आपके पास बचा 5700। और इसकी आपने डबल एंट्री करी टू बैड एड्स, तो टू बैड एड्स आपने लगाए जी, और ये बैड एड्स आपके पास आए 300। उसके बाद बैड एड्स के बाद आप सभी जानते हैं कि आउटस्टैंडिंग सैलरी जो आउटस्टैंडिंग होगी वो ऐड की जाएगी, ऐड आउटस्टैंडिंग जो अमाउंट होता है उसको आपने ऐड किया, और आउटस्टैंडिंग जो आपकी सैलरी आई वो आई थी 500। तो आपने 1775 में 500 ऐड किए। तो आपके पास जो सैलरी आउटस्टैंडिंग आई उसकी, क्योंकि आपने सभी की डबल एंट्री करने के बाद सैलरी आउटस्टैंडिंग की डबल एंट्री करेंगे, तो सैलरी आउटस्टैंडिंग जो आपके पास आई टोटल करने के बाद जब आपने इसका टोटल किया तो ये आपके पास आई 2275। और आपने सैलरी आउटस्टैंडिंग की डबल एंट्री करनी है। सैलरीज आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है वो आपने दिखानी है लाइबिलिटी साइड। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी आपकी है वो 500। उसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी के बाद आपके पास दिए वेजेस आउटस्टैंडिंग, ऐड आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो आपने ये ऐड की तो आपके पास आई 1500, और इसकी भी आपने डबल एंट्री करी। दैट मीन्स की वेजेस आउटस्टैंडिंग, तो वेजेस आउटस्टैंडिंग आपके पास आई 250। और वेजेस आउटस्टैंडिंग के बाद आपने ट्रेड एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग की एंट्री करी, ऐड ट्रेड एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग। और ये जो ट्रेड एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है वो आपके पास दिए हैं 100, दैट मीन्स की 775। और इसकी जब आपने डबल एंट्री करी ट्रेड एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, तो ट्रेड एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है आपके 100। उसके बाद ट्रेड एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग 100 के बाद आपने अगली एंट्री करी, और ट्रेड एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग के बाद जो अगली एंट्री आपकी है वो है जी कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। तो कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस का मतलब होता है रिसीव्ड अनएक्रूड इनकम, कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव जिसको आप बोल सकते हैं 225। ये ऐड किया आपने एक्रूड कमीशन, और जब आपने एक्रूड कमीशन ऐड करी तो आपके पास आया 875। और इसकी भी आपने डबल एंट्री करी जिसके लिए आपने लिखी यहाँ पर एक्रूड कमीशन। और ये एक्रूड कमीशन आपके पास आई क्या जी 225, यानी कि 225। उसके बाद आपने सारी एंट्री कर दी। अगर आपने सारी एंट्री कर दी तो आप सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल करेंगे।
ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल जो आपके पास आया वो आया जी 26,700, और इस प्रकार से यहाँ पर भी आपके पास आया 26,700। 26,700 में से आपने इसको घटाया, सारे खर्चों को घटाया, मतलब जिसको आप बोल सकते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, यानी कि ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड के टोटल से ज़्यादा आया, और ये आपके पास आया 13,625, और 13,625 को आपने क्रेडिट साइड में लिखाया बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट जो आपके पास आया वो आया जी ब्रोड डाउन, जिसको आप बोल सकते हैं वो ग्रॉस प्रॉफिट जो है आपके पास यहाँ पर ब्रोड डाउन आएगा, यहाँ पर आप कैरी डाउन लिख सकते हैं अगर आपने नहीं भी लिखना हो, यहाँ पर टू ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ पर बाय ग्रॉस प्रॉफिट, और ये आपके पास आया 13,625। इसमें आपने जोड़ा, जोड़ने के बाद यू विल फाइंड द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज मोर देन द डेबिट साइड एंड दैट इज 15,000, और 15,000 आमने सामने लिख देंगे, और 15,000 में से जो आपके पास बैलेंसिंग फिगर बचा उसको आप नेट प्रॉफिट बोलते हैं, तो यहाँ पर आपने नेट प्रॉफिट लिखा, और आपके पास नेट प्रॉफिट जो आया वो आया 7,275। इस नेट प्रॉफिट को आप जो है वो कैपिटल में ऐड कर देंगे, ऐड नेट प्रॉफिट, और आपने ऐड नेट प्रॉफिट किया किसमें जी, कैपिटल में, इसको आप बोलते हैं 7,275, तो आपके पास आया 19,275। फिर आपने बैलेंस शीट का टोटल किया, टोटल करने के बाद you will find the total of both side are equal to each other and that is, ये आपके पास आया 29,025, और इसी प्रकार से इस साइड का भी 29,025। तो इस प्रकार से ये आपने देखा कि किस प्रकार से जो है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 का ए जो है एक पार्ट हमने किया कि किस प्रकार से जो है इस क्वेश्चन को किया जाएगा, बड़ा डिटेल में मैंने आपको समझाया। तो इस प्रकार से ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।